हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे व्हाट इज के मैप। के मैप क्या होता है, कैसे इसे सोल्व करेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स के अंडर में ये किया जाता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। किसको? के मैप को। चलिए पहले क्या है व्हाट इज के मैप। के मैप सिंप्लीफिकेशन रूल क्या है? के मैप सिंप्लीफिकेशन रूल। के मैप के जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या किस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या, वी कैन आइदर ग्रुप जीरो विद जीरोज और वंस विद वंस, बट वी कैन नॉट ग्रुप जीरो विद वंस टुगेदर। यानी हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जीरो का ग्रुप तो जीरो के साथ बनाएंगे, वन का ग्रुप वन के साथ बनाएंगे, कभी भी हम जीरो का ग्रुप वन के साथ नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए ग्रुप में भी ओवरलैप ईच अदर। क्या कर सकता है, ग्रुप के जो वेरिएबल्स होंगे अगर हम इसके जैसे ग्रुप बनाएंगे, सपोज करो ये कोई ग्रुप है, यहाँ पे ये बना हुआ है, तो ये ग्रुप ये और ऐसे, तो वी कैन ओनली क्रिएट ए ग्रुप हुज नंबर ऑफ सेल्स। यानी वी कैन, हम जो क्रिएट करेंगे एक ग्रुप जिसकी नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर ऑफ टू। टू की पावर के फॉर्म में होंगी। सपोज करिए अगर मेरे पास टू है, टू तो रहेगा ही, अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो टू की पावर टू इक्वल टू फोर, तो कितने सेल्स बन गए, फोर। अगर टू की पावर थ्री यानी थ्री वेरिएबल्स होंगे तो सेल कितने बन गए, टू की पावर थ्री यानी इक्वल टू एट। ठीक है, यानी टू पावर ऑफ टू। ए ग्रुप कैन बी कंटेन टू की पावर एन, लाइक जैसे 2 4 8 16, टू की पावर हम जैसे जैसे उसको इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, एंड सो ऑन नंबर ऑफ सेल्स। इसी तरह हमारे नंबर ऑफ सेल्स होंगे। टू की पावर टू, वन होगा तो टू हो जाएंगे, टू होगा तो फोर हो जाएंगे, थ्री होगा तो एट, फोर होगा तो 16, ऐसे ऐसे हमारे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। ए ग्रुप कैन बी ओनली आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हम ग्रुप बनाएंगे वो हम या तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे ऐसे, या ऐसे बनाएंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे हम डायगोनल, या किसी अदर शेप में हम नहीं बनाएंगे, किसी अदर शेप में नहीं बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल और ओनली वर्टिकल हमारे ग्रुप बनेंगे। ठीक है, चलिए एक ग्रुप कैन बी ओनली आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है ना, अपोजिट। ग्रुप एंड कॉर्नर ग्रुपिंग आर अलाउड। कौन सी है, जो कॉर्नर की ग्रुपिंग होती है, जो ये अगर कोई के मैप बना हुआ है इसकी जो ग्रुपिंग होती है, कॉर्नर की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, अलाउ होती है हमारे। ठीक है, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। बड़े से बड़ा ग्रुप हम बनाएंगे, अलाउ है हमें बनाना, बड़े से बड़ा ग्रुप हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप्स एज पॉसिबल। तो हमारे ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप या कुछ ग्रुप हमारे बन सकते हैं। के मैप की डेफिनेशन क्या होती है, द कर्नोज मैप आल्सो कॉल्ड एज के मैप। क्या कहते हैं, जो कर्नोज मैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, के मैप कहते हैं। इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डेट प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक मेथड। क्या देती है, हमें सिस्टमेटिक एक मेथड देती है फॉर सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन। जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन होती हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमें क्या देती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला है हमारा टू वेरिएबल के मैप। पहला क्या है हमारा, टू वेरिएबल के मैप। देख लेते हैं, जब दो वेरिएबल हमें दिए हों किसी एक्सप्रेशन में, कोई हमें अगर बूलियन फंक्शन दिया हुआ है दो फंक्शन का, तो उसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो टू वेरिएबल्स के मैप इज ड्रॉ फॉर ए बूलियन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल कंसिस्ट करेगा, दो वेरिएबल। द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन टू वेरिएबल के मैप इज टू की पावर टू यानी फोर। कितने सेल्स होंगे उसमें, फोर सेल्स होंगे। सो फॉर ए बूलियन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल कंसिस्ट करेगा, टू वेरिएबल कंसिस्ट करेगा। वी ड्रॉ ए 2x2 के मैप, यानी एक 2x2 के एक मैट्रिक्स को वो ड्रॉ कर लेगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम, 2x2 का के मैप। ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर द टू वेरिएबल। क्या है, व्हेन ए एंड बी आर द टू वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेड एज। तो के मैप क्या होगा, हम अपनी जो के मैप की टेबल है, जो के मैप का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम उसे दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम
जीरो जीरो ना लग के, देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है, लास्ट की मेरी अगर वीडियो पहले देखोगे तो उसमें बताया हुआ, अगर कहीं सिंपल वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसका मीन्स है वो 1 है, और कहीं अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो मतलब वो 0 है। ठीक है, तो मेरा पहला वेरिएबल कहाँ जा रहा है, हमारा मेरा इस तरफ जा रहा है, और दूसरा वेरिएबल किधर को मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा बी, पहला क्या जाएगा 0, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी नीचे कर रहा सेम 0 और 1। ठीक है, तो जब हम पोजीशन को चेक करेंगे तो पहली पोजीशन मेरी क्या आएगी, 0 1 2 और 3। इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, अगर कोई मुझे फंक्शन दे दिया एफ ए और बी, कोई फंक्शन दे दिया और उसने कह दिया कि ये कोई मेरा फंक्शन है और इसमें उसने मुझे 0 3, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 0 और 3 को इस के मैप में। तो मेरी पोजीशन क्या आएंगी, 0 पोजीशन मेरी ये होगी, 1 पोजीशन मेरी ये होगी, 2 पोजीशन मेरी ये होगी, 3 पोजीशन मेरी ये होगी। जैसे ये 0 है तो ये तो पोजीशन हो गई, मुझे ऑलरेडी रिमेंबर होनी चाहिए कि पोजीशन मेरी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी पोजीशन। ठीक है, तो 0 यानी 0 किस पहले क्या दिया उसने 0, तो 0 पे मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, फिर कहाँ 3, बाकी सबको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, फिर क्या आएगी 3 किस पोजीशन पे, यहाँ पे, तो मैं 1 यहाँ पे भी लिख दूंगा। यानी जहां जहां के वो मुझे नंबर्स देगा मैं वहां क्या कर दूंगा, 1 को रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, और बाद में इसकी ग्रुपिंग बना के इसको सोल्व करूंगा, बताएंगे क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन कौन सी होगी 0 की, ये कौन सी होगी 1 की, ये कौन सी होगी 2 की, और ये 3 की। सेम है, ये भी ऐसा ही है, ए किधर को मूव करेगा, इधर को, बी किधर को मूव करेगा, इधर को। देखो मैंने इस पे क्या लिखा था, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, यानी क्या है 0, सिंपल वेरिएबल है यानी 1, कॉम्प्लीमेंट है यानी 0, सिंपल वेरिएबल है यानी 1। पोजीशन वैसे 0 1 2 3 सेम पोजीशन वही आ गई। यानी 2x2 के मैट्रिक्स, अगर हम 2x2 का अगर के मैप हमें आता है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से उसका फिगर बनाएंगे, और बाकी जिस तरह से हमें दे रखा हुआ है। दूसरा नंबर है हमारा 3 वेरिएबल्स के मैप, 3 वेरिएबल्स के मैप। तो 3 वेरिएबल्स के मैप, 3 वेरिएबल्स के मैप इज ड्रॉ फॉर ए बूलियन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल कंसिस्ट करता है, 3 वेरिएबल। कितने, 3 वेरिएबल कंसिस्ट करता है। द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन 3 वेरिएबल्स के मैप क्या होगा, 2 की पावर 3 यानी 8 सेल्स। कितने सेल्स होंगे उसमें, 2 की पावर 3 यानी 8 सेल्स। ठीक है, सो फॉर ए बूलियन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स वी ड्रॉ इन 2x3 के मैप। क्या होगा, वो 2x3 की एक मैट्रिक्स वो ड्रॉ करेगा जिसे हम कहेंगे 2x3 का के मैप। ठीक है ना, व्हेन ए बी एंड सी आर द 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। देन के मैप क्या होगा, के मैप रिप्रेजेंटेड एज, के मैप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो मेरे पास ये एक टू बाई थ्री की एक मैट्रिक्स है, यानी क्या है 2x3 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी क्या होगा इसमें, जब हम इसको करेंगे तो ए इधर को मूव करेगा, बी और सी इधर से मूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए, यहाँ क्या जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब इसके नंबर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ आएंगे, तो 0 आएगी इस पोजीशन पे, 1 आएंगी इस पोजीशन पे, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, फिर उधर से 6 यहाँ आएगा और 7 यहाँ पे आएगा। ये इसकी पोजीशन है जो हमें रिमेंबर रखनी है, जो हमें याद होनी चाहिए कि 1 कहाँ आएगा, यानी 1 2 फिर इधर से 3 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कब, जब 3 वेरिएबल्स हमें दिए हों। ठीक है, और अगर उसने मुझे वेरिएबल ही दिए हुए हैं तो मैं कैसे करूंगा उसको रिप्रेजेंट, तो एक वेरिएबल बना लेता हूं मैट्रिक्स, ये बन गई, तो इधर क्या आ जाएगा ए, इधर क्या आ जाएगा बी और सी, तो क्या आ जाएगा 0 1, क्या जाएगा 0 1, यहाँ पे क्या जाएगा 0 0, कौन सा आएगा 0 0 0 1
1 1 और 1 0, क्या आ जाएगा 1 0। इसी के अकॉर्डिंग देख लो, कॉम्प्लीमेंट है यानी 0 0, कॉम्प्लीमेंट है और वेरिएबल सिंपल है तो कॉम्प्लीमेंट का जी यानी उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 0 की पोजीशन 1, फिर 2 3 4 5 6 7, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन दे दिया उसने, f दे दिया और उसने होगा 0 3 4 7 इस तरह करके उसने मुझे दे दिया, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका मुझे यूँ है कि जहाँ 0 होगा वहाँ 1 1 कर दूंगा, जहाँ 3 होगा वहाँ 1 कर दूंगा, जहाँ 4 होगा वहाँ 1 कर दूंगा, जहाँ 7 होगा वहाँ 1 कर दूंगा। ठीक है, बाद में मैं इसकी ग्रुपिंग कर लूंगा। सिग्मा में दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके दे देगा। तो कैसे करूँगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ है तो इस लाइन में चलूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए तो इधर से आया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ मिल जाएगा, तो कहाँ पोजीशन पाएगा ये 1 यहाँ आ जाएगा फिर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 1 रिप्लेस करने हैं, अगर मुझे 0 1 की पोजीशन ना दी हुई हो, मुझे ए बी सी में दिया हो, तो फिर मैं 0 और 1 को नहीं करूँगा, फिर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा। ठीक है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी यहाँ आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, इसी लाइन में आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, यहाँ है, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, यानी कहाँ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा इस बार 1। ठीक है ना, तो इसको पोजीशन को मैं इस तरह से, हमारा 4 वेरिएबल्स के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप इज ड्रॉन फॉर ए बुलियन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वेरिएबल। क्या करता है, 4 वेरिएबल को कंसिस्ट करता है। द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन 4 वेरिएबल के मैप इज 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, यानी कितने वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे 4 हो गए, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, कितने सेल्स हो गए 16 सेल्स हो गए। सो फॉर ए बुलियन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 वेरिएबल्स, अगर वो 4 वेरिएबल को कंसिस्ट करता है तो वी ड्रॉन ए 4x4 की मैट्रिक्स, क्या होगी 4x4 की मैट्रिक्स ड्रॉ कर देंगे, किसके थ्रू, के मैप, तो उसे क्या कहेंगे 4x4 के मैप। ठीक है, व्हेन ए बी सी डी आर द 4 वेरिएबल्स द के मैप रिप्रेजेंटेड एज, तो 4 वेरिएबल के रिगार्डिंग हमारा के मैप कैसे रिप्रेजेंट होगा देख लेते हैं हम, चलिए। तो क्या होगा हमारा, वही जैसे मैंने पहले बताया था अभी तक, तो कितने सेल्स बनाने इसे मुझे 16, चलिए, यानी 4 टाइम मैं ऐसे तोड़ देता हूं इसको और 4 टाइम ऐसे, तो कितने हो गए 16 हो जाएंगे। चलिए, कितने की 4x4 की मैट्रिक्स बन गई हमारी। ठीक है, तो हम इसे मैट्रिक्स नहीं कहते हैं, 4x4 के मैप बोलते हैं वैसे। ठीक है, कितने वेरिएबल है मेरे पास, 4 वेरिएबल्स हैं। तो ए बी किधर को मूव करेंगे, ऐसे, सी और डी कैसे मूव करेंगे, ऐसे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सेम इधर भी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जब इसके नंबरों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, उसका प्लेसिंग करेंगे, किसको कौन सा नंबर मिलेगा, यानी 16 वेरिएबल्स हैं, 16 सेल्स है मेरे, तो 16 सेल्स का मतलब है 0 से लेके 15 तक मुझे मार्किंग करनी है इनमें। तो वो मार्किंग हम कैसे करते हैं देख लीजिए। पहले मैं इसको लेता हूं, यानी पहले मैं इन 2 वेरिएबल को, इन 2 रो को ले लेता हूं। तो इन 2 रो को मैंने पहले सीखा है, जब मैंने 2/3 का मैंने बनाया था, तो 2/3 में मैंने पहले सीखा था कि कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या करा 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन 2 रो जो है इनमें करेंगे, लेकिन कैसे, अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी अब हमने यहाँ ऊपर से किया था तो यहाँ हम नीचे से करेंगे। कैसे करें, 6 आ गया 7 आ गया, तो 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 और 15,
ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करना आ गया आपको सबको। यानी पहले हम इस रो को चलेंगे यहां तक, फिर इधर पे आएंगे, फिर वापस यहां से जाएंगे, फिर वापस यहां पे आएंगे, फिर हम यहां पे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे। यानी वन मूवमेंट मेरा ये हो गया, सेकंड मूवमेंट मेरा ये हो गया, थर्ड मूवमेंट मेरा ये हो गया, फोर्थ मूवमेंट मेरा ये हो गया, 5 मूवमेंट मेरा यहाँ पे आ गया, 6 मूवमेंट ये हो गया, 7 मूवमेंट ये हो गया और 1 मूवमेंट ये हो गया। यानी मैं 8 मूवमेंट से मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट मैं देख लेता हूँ, अगर वेरिएबल दिए हुए हों तो यहाँ पे क्या 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे ही 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है, कोई फंक्शन है मेरे पास में, कोई एक्सप्रेशन है मेरे पास में, क्या दी हुई है 0 और 2, यानी कितने वेरिएबल हैं इसमें, 2 वेरिएबल हैं। मुझे खुद भी पता है कि अगर 2 वेरिएबल होगा तो उसके नंबरों की रेंज कितनी होगी, 0 से 3। अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो उसके नंबरों की रेंज कितनी होगी, 0 से 7। अगर कोई 4 वेरिएबल होंगे तो उसकी कितनी होगी, 0 से 15। यानी उसके अंडर में उसी हिसाब से वेरिएबल्स दिए होंगे। अगर मुझे ये चीज़ नहीं दे रखी है कि कितने वेरिएबल्स हैं, अगर यही दे रखी है तो मैं इससे अपने आप को पता कर सकता हूं। लेकिन अगर ये ना दिया हो, तो अगर उसने फंक्शन दे दिया मुझे कि FABC और उसने मुझे दे दिया 0 और 2, तो इसका मतलब इसमें 3 वेरिएबल हैं और 2 ये मुझे नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी मुझे 3 वेरिएबल्स दिए हैं। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ना दे, अगर वो ऐसे दे दे तो समझ लो फिर ये 2 वेरिएबल में आएगा, काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल ही हैं, वैसे हमारा क्वेश्चन में जो है वो 2 वेरिएबल ही हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए कितने की 2/2 के तो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन मुझे ये दिया हुआ है। चलिए कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 2 यानी 4। सेल कितने होंगे, 4। तो 4 सेल के लिए मैं अपना के मैप बना लेता हूं। चलिए ये बन गया मेरा 2/2 के लिए। इधर मेरा A आ गया, इधर मेरा B आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे पोजीशन क्या दी है, 0। 0 पोजीशन मेरी कहां आती है, 0 पोजीशन मेरी इस सेल में आती है। तो इस सेल को क्या कर दूंगा, मैं 1 बना दूंगा। ठीक है, फिर मेरा 2। अब देखो 0 1 2, 2 नंबर की सेल कहां आती है मेरी, यहां आती है। इसको भी मैंने कर दिया 1। नंबर कोई भी हो, नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी नंबर जहां आएगा वहां उसको 1 बनाना है बस मुझे सिर्फ। ठीक है ना, बाकी खाली सेल को 0 कर दूंगा। ये सेल भी मेरी 0 हो गई, ये सेल भी 0 हो गई। ठीक है, अब मुझे जो ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग कैसे करूंगा, मैं इन दोनों की ग्रुपिंग एक साथ कर सकता हूं। ठीक है, मैंने बताया था ग्रुपिंग जो करेंगे, ग्रुपिंग हम हॉरिजॉन्टल करेंगे या वर्टिकल करेंगे, कभी भी हम डायगोनल नहीं करेंगे, कभी भी हम डायगोनल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, तो ग्रुपिंग में अब यहां पे क्या आया था, मैं देख लेता हूं एक बार। ये A का कॉम्प्लीमेंट और A, B का कॉम्प्लीमेंट और B, यही तो है यहाँ पे। चलिए मैं फंक्शन का फाइनल आंसर देख लेता हूं। मुझे फंक्शन में दिया हुआ है AB, तो फंक्शन का मैं फाइनल आंसर देख लेता हूं। फाइनल आंसर क्या आएगा, अब इसमें कॉमन पार्ट देखिए आप, इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है। देखो मैं अगर ऐसे देख लेता हूं तो A कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाएगा, इधर B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसको देख लेता हूं, इसके लिए A हो गया, B कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, यानी इन दोनों के लिए क्या कॉमन आ रहा है, B कॉम्प्लीमेंट दोनों में है। इस सेल के लिए भी B कॉम्प्लीमेंट आएगा, इस सेल के लिए भी B कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है ना, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा B का कॉम्प्लीमेंट। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो दिया हुआ है A B, और मुझे फंक्शन दे दिया 0 1 2, क्या दे दिया 0 1 2। तो इसमें भी कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। सेल कितने हो गए, 4। चलिए मैं सेल बना लेता हूं, मैंने सेल्स बना लिए, यानी A, इधर B, यानी A का कॉम्प्लीमेंट A, B का कॉम्प्लीमेंट B। ठीक है, अब पोजीशन करता हूं मैं किसकी, 0 की पोजीशन। 0 किस पोजीशन पर आता है, यहां आता है। 1 किस पोजीशन पर आता है, यहां आता है। 2 किस पोजीशन पर आता है, यहां पर आता है। लेकिन इस पे 3 पोजीशन पर मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी ग्रुपिंग कैसे करूंगा, एक ग्रुपिंग तो ये हो गई मेरी। ठीक है, एक ग्रुपिंग मेरी ये हो गई,
मैंने बताया था जो हमारे सेल्स हैं वो हमारे ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आप रूल्स में देखो तो मैंने बोला था कि सेल्स ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है ना, ग्रुपिंग कैन बी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप पे क्या कर दिए, ओवरलैप कर दिए, लेकिन बनेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही, डायगोनल नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए फंक्शन क्या है मेरे पास में, ए बी। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, पहले मैं एक ग्रुप को देख लेता हूं। पहले मैं, मेरे पास कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप, दोनों ग्रुप को मैंने ये बना दिया जी। एक ग्रुप का आंसर यहाँ आएगा, एक ग्रुप का आंसर यहाँ आएगा। चलिए मैं पहले इसी ग्रुप को ले लेता हूं। जब ये ग्रुप मैंने सोल्व किया था तो मेरा क्या आया था, बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे, क्योंकि यही इन दोनों में कॉमन था, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इस सेल में क्या कॉमन है, इस सेल में कॉमन है मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 3, यानी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। कितने सेल्स बनेंगे, 8। चलो मैं 8 सेल्स बना लेता हूं। कितने सेल्स बन गए, 8 सेल्स। तो इधर क्या आता है, इधर तो मेरा ए आ जाता है, और इधर क्या आता था, बी और सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट ए, और यहाँ क्या जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो अब मुझे नंबर्स नहीं दिए हैं, मुझे 0 1 2 3 नहीं दिए हुए हैं, वेरिएबल्स है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे दे रखा है। तो कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करूंगा मैं, अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, कौन सी रो में, ये रहा, ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा भैया। चलिए जी, यानी इस तो रो में आएगा ही आएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यहां से आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, यानी ये वेरिएबल यही दे रखा है मुझे, यही। तो इसको क्या करूंगा मैं, रिमूव करके इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1। फिर मुझे क्या दिया हुआ, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए तो ये आ गया, और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यहां से आ रहा है, यानी इसकी जगह क्या जाएगा, 1। क्या जाएगा, 1। और कोई मुझे नहीं दिया हुआ। चलिए बाकी की जगह क्या जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0। तो अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग ये हो गई भैया इसकी ग्रुपिंग, ठीक है। तो जब फंक्शन को हम सोल्व करेंगे तो फंक्शन का जो आंसर जो हमारा आएगा, अब इसमें आप ये देखें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ए इसमें है तो इसमें भी नहीं है, ठीक है ना, यानी ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। बाकी देखो बी कॉम्प्लीमेंट इसके लिए भी है, सी कॉम्प्लीमेंट इसके लिए भी है, बी कॉम्प्लीमेंट इसके लिए, सी कॉम्प्लीमेंट भी इसके लिए, यानी क्या जाएगा इसका आंसर, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है ए बी सी, अगला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है ए बी सी इक्वल टू 0 2 4 5 6, यानी कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। कितने सेल बनेंगे, 8 सेल। चलिए जी मैं 8 सेल बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने 8 सेल बना लिए। एट सेल बनने के बाद इधर क्या जाएगा, ए, इधर क्या जाएगा, बी और सी, यानी बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। अब पोजीशन क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो आती थी। चलिए यानी 0 यानी 1 2 नहीं है, 1 नहीं है, 2 यहाँ जाएगी। चलिए फिर 3 नहीं दे रखी, 4 है, 5 वो भी है, 5 फिर 6 आ जाएगी, 6 भी है, 7 नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या, मुझे ये 5 पोजीशन दे रखी थी, मैंने वो 5 पोजीशन यहाँ पे रख ली, ठीक है। अब मैं इसकी ग्रुपिंग करता हूँ। देखो एक ग्रुपिंग तो इसके साथ ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए हमेशा ऐसा नहीं कि मैं सेल को छोड़ दूंगा, जो साथ साथ होंगे एक साथ होंगे ग्रुपिंग उनकी होगी। अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि मैं इसकी ग्रुपिंग यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। और जब भी ग्रुपिंग होगी पेयर्स में होगी, यानी 2 की पावर्स में होगी, 2 के मल्टीपल में, सॉरी 2 के मल्टीपल में होगी, 2 की पावर्स में, सॉरी 2 की पावर्स में होगी। या तो 2 की पावर 1 होगा 2 की पावर, या 2 की पावर 2 होगा, या 2 की पावर। ग्रुपिंग कैसे कर दूंगा, इसकी ग्रुपिंग ये हो गई, ठीक है। बाकी अब देखिए ये भी कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे, मैंने क्या करा, मैंने इनकी ग्रुपिंग ऐसे कर दी है, ठीक है। यानी मैंने बोला था, आप देखिए रूल्स में जाके देखिए तो कॉर्नर ग्रुपिंग आर अवेलेबल,
ग्रुपिंग क्या है, कॉर्नर की जो ग्रुपिंग है वो अवेलेबल है। तो अब फंक्शन क्या आएगा मेरा, फंक्शन ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं दो मेरे पास दो ग्रुप बने हैं, एक ग्रुप ये रहा प्लस दूसरा ग्रुप कौन सा है, दूसरा ग्रुप ये वाला, ठीक है, दो ग्रुप बने। चलो पहला ग्रुप मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। इस ग्रुपिंग में कॉमन क्या है, देखिए एक तो ए इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, एक तो ए आ गया कॉमन। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, बी का कॉम्प्लीमेंट यहां भी और बी का कॉम्प्लीमेंट यहां भी है, तो वो ए को ए और बी का कॉम्प्लीमेंट वो तो इस ग्रुप से आ गया। चलिए अब इन ग्रुप से देख लेता हूं मैं, इन ग्रुपिंग में क्या कॉमन है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यहां है, यहां नहीं है, ए यहां है तो यहां नहीं है, ऐसे ही इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इसमें है तो ए नहीं है, इसमें ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब इनमें देख लेता हूं, ये है और यहां पे ये है। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, सी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, तो इसमें क्या जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 4 वेरिएबल्स का, कितने, 4 वेरिएबल्स का, तो 4 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि 16 सेल्स बनेंगे। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसे। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे इस समय जो दिया हुआ है मुझे वेरिएबल्स में दिया हुआ है, मुझे नंबर्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। तो कितने सेल्स बनेंगे इसमें, 16 सेल्स। चलिए मैं 16 सेल्स बना लेता हूं। ठीक है, अब यहां क्या आ जाएगा, ए बी तो इस तरफ आ जाएगा, सी और डी इस तरफ हो जाएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए मुझे क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कहाँ है, ये रहा, यानी इस रो में आएगा, ठीक है। उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट डी, मैं उंगली रख लेता हूँ इस पर, और सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब देखिए सी कॉम्प्लीमेंट डी ये रहा, यानी अब ऐसे चलेंगे तो ये रो, ये मुझे सेल मिल गया, तो इस सेल में क्या कर दूंगा मैं 1। फिर ए बी कहाँ है, ये रहा, ठीक है, यानी इस सेल में। फिर क्या, सी कॉम्प्लीमेंट डी, यानी सी कॉम्प्लीमेंट डी, यानी इसी ये नीचे, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी डी, तो सी डी कहाँ है, ये रहा, यानी इस सेल में यहाँ पर आ जाएगा। फिर मुझे क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, तो सी डी का ये रहा, यानी यहाँ आ जाएगा। फिर मुझे क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ, ठीक। अगर अब मैं ध्यान से इसको देखता हूं तो मेरा एक पेयर तो बन जाता है, ये कौन सा बन जाता है, एक ग्रुप, एक ग्रुप तो मेरा बन जाता है ये। अब इसके लिए कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, जब कोई नहीं बन रहा है तो इसका एक सेपरेट ग्रुप बना देते हैं बस, ठीक है। कहीं भी जब किसी का कोई ग्रुप नहीं बनेगा तो हम उसको क्या है, सेपरेट इसका एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। अब फंक्शन क्या आ जाएगा मेरा, देखिए इसके लिए कोई ग्रुप नहीं है तो इसके लिए कॉमन ये भी है और ये भी है, तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये तो आ ही जाएगा। अब इसके लिए देखिए क्या कॉमन है, प्लस। देखिए पहले ऐसे देख लेते हैं, इन दोनों रो में क्या कॉमन है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, यानी एक तो आ गया बी। अब ऊपर, अब इसमें और इसमें दोनों कॉलन में देख लो, रो में देख लिया, अब कॉलन में देख लो, कॉलन में डी यहां भी है, डी यहां भी है, तो और क्या जाएगा, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 4 वेरिएबल्स का ये। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, तो इसे सोल्व करने के लिए मुझे कितने सेल बनाने पड़ेंगे, 16 सेल, यानी 2 की पावर 4 यानी 16 सेल। चलो जी मैं 16 सेल बना लेता हूं। 16 सेल्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए और बी यहां आ जाएगा, सी और डी यहां आ जाएगा। ये स्मॉल में मैंने सब ज्यादातर क्वेश्चन स्मॉल में लिए हैं, आपके कैपिटल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेशन जरूरी नहीं कि स्मॉल में आएगी, कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है। चलिए क्या जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी
ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए इसकी रिप्लेसिंग करते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया। चलिए अब मैं इसकी ग्रुपिंग कैसे करता हूं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसकी तो इसके साथ ग्रुपिंग, एक मिनट सॉरी, इसकी तो इसके साथ ग्रुपिंग हो जाएगी। किसकी? एक ग्रुपिंग तो ये हो जाएगी, बाकी इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो जाएगी, फिर इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो जाएगी, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। यानी मेरे कितने ग्रुप बन गए? एक ये रहा, 2 3 और एक 4। कितने ग्रुप बन गए? 4। चलो मैं लिख लेता हूं, 1 2 3 4। कितने ग्रुप हो गए? 4। देखिए ये ग्रुप बिल्कुल सेपरेट बना है, तो इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं सीधा जो है वो लिख देता हूं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस ग्रुप की, जो इसमें ये बना हुआ है, ये वाला ग्रुप जो बना हुआ है, ठीक है ना। अब इस ग्रुप में क्या कॉमन है? देखिए इनमें तो कोई कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बी यहाँ पे है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बाकी कॉमन क्या आएगा इसमें? सी और डी आएगा। आप जब देखेंगे ठीक से तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी अब मुझे इन दोनों रो में देखनी है, ये और ये क्या कॉमन है इन दोनों में? बी। क्या कॉमन है? बी। इन दोनों में क्या, यही तो है मेरा ग्रुप, तो मेरा ये है, तो इसमें क्या कॉमन है? इधर तो रो में तो मिला मुझे बी, और कॉलम में क्या मिला मुझे? डी, ठीक है। अब मैं इस ग्रुप की बात कर लेता हूं, जो ग्रुप मैंने ये बनाया था। अब इस ग्रुप में मैं क्या कर लेता हूं, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? ए। क्या कॉमन है? ए। और ऊपर क्या कॉमन मिलेगा? डी। तो क्या गया? ए और डी। तो मेरी फाइनल आंसर क्या रहेगा मेरा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी डी प्लस बी डी प्लस ए डी। ये क्या रहेगा मेरा फाइनल? मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेशन ये रही, एक एक्सप्रेशन रही, दो जो एक्सप्रेशंस होती हैं उन दोनों को क्या किया? एक साथ सम कर दिया, और सम करने के बाद उसको क्या किया है? के मैप के थ्रू सोल्व करने के लिए बोल दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट कितनी है इसमें? 15, यानी कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा ये? 4/4 का, ठीक है। चलिए मैं एक बार 4/4 का के मैप बना देता हूं। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए बी सी डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए प्लेसिंग करते हैं हम इनके नंबर्स की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8 9 10 है, 11 12 13 14 और 15, ये हो गया। चलिए जी इसकी प्लेसिंग हो गई। अब हम इसके क्या करते हैं? ग्रुपिंग बना लेते हैं। चलिए जी ए ग्रुपिंग तो मेरा ये बन गया, ठीक है। एक ग्रुपिंग तो ये बन गया, ए ग्रुपिंग मेरा बन गया ये, ठीक है। चलिए जी एक ग्रुपिंग मेरा बन जाता है कॉर्नर वाला, यानी ये और ये, ठीक है। यानी मेरी ग्रुपिंग क्या हो गई? मेरी ग्रुपिंग हो गई ये, ठीक है। अब मेरे फंक्शन में कितने ग्रुप बने? एक ग्रुप तो ये देखो कॉर्नर वाला, एक ग्रुप आ गया मेरा कॉर्नर वाला, एक ग्रुप मेरा ये आ गया, और एक ग्रुप मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। चलिए मैं पहले कॉर्नर वाला ग्रुप को सोल्व कर लेता हूं। देखो इस वाले कॉर्नर ग्रुप में क्या कॉमन है? ए बी कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या कॉमन है? ए बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? रो से
बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी है, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ, ये क्या कॉमन आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी कोलन से देख लेता हूँ। कोलन में क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए ग्रुप जो कॉर्नर वाला ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ले लेते हैं हम इस वाले को, ये वाला ग्रुप जो हमने बनाया था। ठीक है, तो इस वाले में यानी दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो बी दोनों में कॉमन है, चलिए ले लेते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, डी, दोनों में क्या कॉमन है, डी। ठीक है, चलिए अब मैं इस ग्रुप को ले लेता हूं। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट। और ऊपर अगर कॉलन से कॉलन में देखो तो कॉलन में क्या कॉमन है, डी, तो क्या गया, डी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर।